हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेनेजुएला पर हुए अटैक के बाद अब ये तो क्लियर हो चुका है कि अमेरिका अब जो है किसी की सुनने वाला नहीं है। अपने हितों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और यहां तक भी जा सकता है कि उसने वेनेजुएला के एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को रातों रात एलिमिनेट कर दिया। वो बात अलग है कि हाँ, उस पर वक्त वक्त पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उसने वहां पर जो रही डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इलेक्शंस जो है फेयर नहीं थे, इलेक्शंस में उसने जो है जो कुछ फॉर्जरी की और उसकी वजह से वो जीत रहा था। अमेरिका या अमेरिका के कुछ साथी लोग उसको अघोषित डिक्टेटर मान के चलते हैं और उसी के तहत उन्होंने कार्रवाई उस पर की। लेकिन ये जो पहली कार्रवाई है अपने आप में, ये जो इस तरीके से की गई है, इससे पहले इस तरीके की कोई भी एक्शन अमेरिका के द्वारा देखने को नहीं मिलता है। चाहे वो इराक पर अटैक रहा हो, अफगानिस्तान पर अटैक हो, सीरिया की बात हो, लीबिया की बात हो या अदर कोई भी कंट्री हो, ज्यादातर जितने भी अटैक्स हैं, यानी जहां पर भी अमेरिका जाकर के इन्वॉल्व हुआ है या इन्वॉल्व है, वहां पर कहीं ना कहीं पहले उसने अपने सहयोगी देशों से कंसेंसस लिया। चाहे फॉर्मेलिटी ही क्यों ना हो, ज्यादातर केसेस में यूएनओ में जाकर के, यूएन में जाकर के भी वहां से भी अपने फेवर में डिसीजन कराया। बट ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है कि अमेरिका ने बिना किसी अपने सहयोगी के पूछे, यूएन में बिना एक दिन डिस्कशन किए, रातों रात वेनेजुएला एक जो संप्रभु कंट्री है उस पर अटैक किया और उसको एलिमिनेट कर दिया, उसके प्रेसिडेंट को। इवन एलिमिनेट ही नहीं कर दिया, यहां तक ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला को अब हम गवर्न करेंगे, हमारे हिसाब से वेनेजुएला चलेगा। इसके पीछे क्या राजनीति है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज मैं डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं जो कुछ लोग, जो कुछ भोले वाले लोग, जो हमेशा आकर के कहते हैं कि आखिर अमेरिका मिडिल ईस्ट में इतना अत्याचार करता है, ये इतनी अरब कंट्री है, इतनी पैसे वाली कंट्री है, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है। इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा थंबनेल का जो मैंने टाइटल दिया है कि अब आपको समझ में आ गया कि हम क्यों मुंह नहीं खोलते। तो यही एक वजह है कि अरब कंट्रीज के पास पैसा कितना भी हो सकता है, ऑयल रिजर्व भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर अरब कंट्रीज में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि ईरान को छोड़ दिया जाए तो, या यमन को छोड़ दिया जाए, जिसमें के अमेरिका के अपने मिलिट्री एयर बेसिस नहीं है। यानी ये इनडायरेक्टली वेनेजुएला में तो अमेरिका को जाकर के अटैक करना पड़ा, but there is no need to attack on these countries by America because they are indirectly slave of the America. They are already in control of the America. क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर मिलिट्री बेसिस हैं। यहां से ये समझ आ जाना चाहिए उन भोले भाले लोगों को कि आखिर ये कंट्रियां क्यों कुछ नहीं कर पाती हैं। समझिए, पावर गेम है। अमेरिका इनको इसी तरीके से रात रात एलिमिनेट कर देगा जैसे कि वेनेजुएला को किया। और इससे पहले भी उसने जिस भी मिडिल ईस्ट कंट्री हो या दूसरी कंट्री हो, जिसने भी ऐसी छोटी कंट्रियों के लोगों ने अमेरिका के हितों से टकराने की कोशिश की है, उनका हाल उसने, लीबिया आपने देखा, सीरिया आपने देखा, आपने और भी मिडिल ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स देखे जिनको उसने, वहां के जो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या डिक्टेटर लीडरशिप हो, उसको टॉपल किया, उसको एलिमिनेट किया, चाहे वो इराक हो। बट हाँ, एक चीज यहां पर देखने की है, ये थोड़ा समझने की है कि इस बार वेनेजुएला पर जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन करने का जो निर्णय लिया वो अनप्रेसिडेंटेड था। इससे पहले जितने भी एक्शन अमेरिका ने किए हैं, सभी एक्शंस में एक बात क्लियर थी कि उसने अपने जो सहयोगी अलाय हैं उनका कहीं ना कहीं समर्थन लेकर के तब अटैक किया, चाहे वो फॉर्मेलिटी क्यों न रही हो। यूएन का भी कहीं ना कहीं अपने फेवर में डिसीजन करा करके अटैक किया। बट इन द केस ऑफ वेनेजुएला उन्होंने किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी और इमीडिएटली विदाउट किसी के कंसेंसस के साथ अटैक कर दिया। यहां से यह बात जरूर समझ में आती है कि अमेरिका की ये हताशा को जाहिर करता है। कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका ये पावर गेम, पावर पॉलिसी, पावर शो करना चाह रहा है अपना, तो ये बिल्कुल नहीं, ये हताशा कहलाती है। जब कोई शक्ति, पावरफुल पावर अपना डिक्लाइन फील करती है, उसे लगता है कि अब मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है। अमेरिका के केस में चाइना से बहुत खतरनाक उसे रेजिस्टेंस और डिटरेंस मिल रहा है। अमेरिका को अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी जो जो एक छत्र राज था दे दुनिया के ऊपर, वो शायद डगमगा रहा है
और उसको प्रूफ करने के लिए अब वो इस तरीके की एक्शंस, इस तरीके की धमकियां देता रहता है, और उसी का ये नतीजा है वेनेजुएला पर अटैक। तो मैं लौट करके आता हूं अपनी बात कर, तो यहां से ये समझ लेने की जरूरत है कि यही रीजन है कि ये मिडिल ईस्ट की कंट्रियां अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलती हैं, और यही वजह है पिछले दिनों सऊदी अरेबिया ने जब ईरान पर इसराइल का अटैक हुआ तो पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर डील की, क्योंकि इनको भी ये समझ में आने लगा है कि अमेरिका आपको कभी भी एलिमिनेट इसी तरीके से कर सकता है, क्योंकि एक दबाव में जीने की एक लिमिट होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट के लीडर्स के ऊपर भी दबाव की एक लिमिट क्रॉस होती जा रही है। खासकर वेनेजुएला के अटैक के बाद ज्यादातर कंट्रीज को अब लगने लगा है कि अमेरिका की दादागिरी कुछ ज्यादा बढ़ गई है, और आने वाले नियर फ्यूचर में हो सकता है कि आपको कुछ नए डेवलपमेंट देखने को मिले भी। थैंक यू।